इसमें मैं ट्रांजिस्टर और गेट जो है वो बनाना चाहती हूँ, और इसमें और गेट कैसे वो फंक्शन करता है उसको समझने के लिए सबसे पहले इन सब ट्रांजिस्टर गेट्स में सबसे सिंपल जो गेट होता है वो नॉट गेट का होता है, ट्रांजिस्टर गेट होता है। और ये बात जहन में रखनी है कि जो नॉट गेट है वो डायोड्स के थ्रू नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। नॉट गेट को बनाने के लिए एटलीस्ट वन ट्रांजिस्टर होना इम्पॉर्टेंट है। ट्रांजिस्टर के बगैर नॉट ऑपरेशन इज़ नॉट पॉसिबल, और इन्वर्जन ऑपरेशन के लिए हम ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं। और इन्वर्जन ऑपरेशन डायोड्स के थ्रू नहीं लिया जा सकता। उस डायोड्स के थ्रू आप और गेट बना सकते हैं, आप द अदर गेट जो एंड गेट को भी बना सकते हैं, लेकिन नॉट गेट को नहीं बना सकते उसके थ्रू। उसके लिए आपको ट्रांजिस्टर यूज़ करना पड़ता है। तो नॉट के लिए आपके पास जो सर्किट डायग्राम है वो ट्रांजिस्टर्स के थ्रू ही होती है। तो इसकी मैं एक सर्किट डायग्राम बनाऊंगी, उसको समझेंगे कि वो कैसे वर्क करता है और वो कैसे नॉट ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, और उसी को यूज़ करते हुए एज रेफरेंस वी कैन अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर और गेट, और इसी तरह एंड गेट के लिए भी। और इनके सर्किट डायग्राम्स को जो है जहन में रख लेना है कि कौन सा और गेट के लिए किस तरह का होता है, एंड के लिए कैसा होता है। और नॉर्मली हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर या और गेट्स जो होते हैं उनके जो सर्किट्स होते हैं उनमें जो मेन एलिमेंट्स होते हैं जैसे डायोड्स हो गए या ट्रांजिस्टर्स हो गए वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, और जो एंड गेट्स होते हैं उनमें जो ट्रांजिस्टर्स हैं या डायोड्स हैं वो सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं। तो नॉट का तो नैंड एंड और नॉर गेट्स में भी हम देखेंगे उनमें भी सेम ही होगा, जैसे और में हुआ वैसे ही नॉर में होता है। और एंड के लिए और नैंड के लिए जो पैरेलल कॉम्बिनेशंस ही यूज़ किए जाते, सॉरी इसके लिए सीरीज़ कॉम्बिनेशन यूज़ होते हैं और इसके लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ होते हैं। तो जो ट्रांजिस्टर नॉट गेट जो है उसका मैं सर्किट बनाने जा रही हूँ। और नॉट गेट में हम जानते हैं अगर उसकी बूलियन एक्सप्रेशन लिखना चाहें, इफ़ ए इज़ द इनपुट, तो अगर ए इनपुट है और एक्स अगर आउटपुट है, तो एक्स जो आउटपुट है वो ए बार इनपुट के इक्वल होगा, मींस ऑपोजिट ऑफ व्हाट इनपुट वाज। तो इसका अगर ट्रुथ टेबल देखें और इसका जो मिनिमम इनपुट्स होते हैं वो 1 ही होते हैं। इसकी 2 पॉसिबल वैल्यूज़ आ सकती हैं, ए और दिस इज़ एक्स आउटपुट, दिस इज़ इनपुट एंड दिस इज़ आउटपुट। इफ़ ए इज़ 0 एक्स विल बी 1, इफ़ ए इज़ 1 देन एक्स विल बी 0। तो ये 2 पॉसिबल, और इसका जो सैम्पल है वो इस तरह का होता है विद बबल, ठीक है। और बबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे भी कभी कभी ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। दोनों जो हैं नॉट ऑपरेशन को शो करते हैं, मेनली ये यूज़ किया जाता है, ओके। और अगर आपने बबल हटा दिया तो ये जो है एक बफर सर्किट में या बफर गेट में चेंज हो जाता है, जिसका काम सिर्फ एम्पलीफाई करना होता है, वो नॉट ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं करता। तो ये जस्ट एक्स्ट्रा बात बताने के लिए कि दैट बबल प्लेस ह्यूज इम्पॉर्टेंट रोल इन इस रिप्रेजेंटेशन, वो आप नहीं हटा सकते। तो ये इसका सैम्पल है। और उसके अलावा अगर इसका आप सर्किट डायग्राम हम देखें, ये हमने ट्रुथ टेबल देख लिया, इसका बूलियन एक्सप्रेशन देख लिया, अब इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। ये इन्वर्टर है ना, नॉट गेट इज़ अ इन्वर्टर, इट इन्वर्ट्स द सिग्नल, जो भी इसे इनपुट सिग्नल मिलता है। तो सर्किट डायग्राम में हम यहाँ पे एक रेजिस्टर R1, जैसे ये पहले ट्रांजिस्टर के सर्किट से ना वैसे ही ड्रॉ करेंगे। दिस इज़ R1 सर्किट, और R1 ये है रेजिस्टर, ये है ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये ऐसे एरो, ये वाली जो साइड होती है इसे हम कलेक्टर कहते हैं, ये सीधी जो साइड होती है इसे बेस कहते हैं, और ये जो साइड होती है इसे यहाँ पे हम इसे एमीटर कहते हैं, ठीक है। तो ये बस नोटेशन याद रखनी है अगर मैं इसको यूज़ करूँ तो। इसका अगर मैं पूरा सर्किट ना ड्रॉ करूँ, ये सिर्फ करूँ, वो पूरा सर्किट भी मैं ड्रॉ कर दूँगी। ये हम कुछ मेन पार्ट्स को कर देते हैं ताकि स्पेस बचे। तो यहाँ पे एक और रजिस्टर होता है जिसे R2 का नाम हम देते हैं, और ये यहाँ पे हमने एक सोर्स दी होती है VCC, ठीक है, जो कि 5 वोल्ट ऑल द टाइम मिलती रहती है, ये सोर्स ऑल द टाइम प्रेजेंट होती है। तो ये है ट्रांजिस्टर, ठीक है। और हमने जो आउटपुट लेना होता है ना वो इस पॉइंट पे, ट्रांजिस्टर के इस पॉइंट पे और ये ग्राउंड के दरमियान लेना होता है। ये जो है ना, ये यहाँ पे जो वोल्टेज होगी जिसे हम
VCE कहते हैं, क्योंकि ये कलेक्टर और एमीटर के दरमियान की वोल्टेज है। और हम देख सकते हैं एमीटर इज़ एट ग्राउंड, तो इसे हम VCE का नाम दे सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं देखनी कि ये कैसे वर्क करता है एज नॉट गेट, तो वो सिर्फ सर्किट डायग्राम को देख लें और उसको प्रिपेयर कर लें। और ये जैसे जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको ट्रुथ टेबल आपको पता चल गया। तो ट्रुथ टेबल, सिंबल्स और ये सर्किट डायग्राम आप प्रिपेयर कर लें, याद कर लें। और इसकी वर्किंग अगर समझना नहीं चाहते तो इससे आगे वीडियो बेशक ना देखें, और जो समझना चाहते हैं वो आगे इससे वीडियो को देख लें। और इसी तरह और गेट में भी स्टार्ट में मैं वीडियो के बता दूंगी कि ये और गेट का ट्रांजिस्टर सर्किट है। और जिन्होंने सिर्फ उस सर्किट को प्रिपेयर करना है, मींस उसकी डिटेल नहीं जाननी कि हाउ इट इज़ वर्किंग एज अ और गेट, तो वो भी फिर उस सिर्फ गेट को देखें और उसको आगे मतलब डिस्क्रिप्शन बेशक ना देखें। जो देखना चाहते हैं वो फिर चॉइस। ठीक है, ये चीज़ें मैं इसलिए अभी नेम कर रही हूँ क्योंकि ट्रांजिस्टर की थ्योरी में इन्हीं को ऐसे ही नेम किया जाता है, और इन्हीं के रेफरेंस से आगे मैं नेम करते करते ना बात करूँगी, और ये ज़्यादा इजी हो जाता है जब हम करें। तो ये इस R2 के अंदर जो करंट ट्रैवल कर रहा है ना, पास हो रहा है, फ्लो करेगा या जैसा भी, वो उसे हम IC का नेम करते हैं। और R1 से, क्योंकि ये बेस से कनेक्टेड रजिस्टर है ना, करंट जो फ्लो करेगा उसे हम IB कहेंगे। ठीक है, और IB और IC का रिलेशन अगर याद हो तो रिलेशन में हम करंट गेन इक्वेशन लिखते होते हैं, जो कि होती है IC/IB। ठीक है, ये करंट गेन इक्वेशन होती है कि IC कितना बड़ा है, एम्पलीफाई हुआ है एज़ कम्पेयर टू IB। तो ये IB और IC का डायरेक्ट रिलेशन होता है एक दूसरे के साथ। तो ये हम देख सकते हैं अगर IB ज़ीरो है तो IC ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, और उसके अलावा एक और चीज़ कि करंट गेन जो होता है, करंट गेन शो करता है कि IC कितना बड़ा है एज़ कम्पेयर टू IB। तो अगर करंट गेन को हम ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं तो हमें IB को छोटे से छोटा करना होगा, ज़ीरो नहीं कर सकते। ज़ीरो कर दिया तो IC विल बी ज़ीरो। इसको छोटे से छोटा करना है बट नॉट ज़ीरो, तो वो ये एक यहाँ से होता है, क्योंकि हम करंट को न्यू क्रिएट तो नहीं कर सकते। IB जितना छोटा करेंगे IC में कंट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा होगा बाय कंजर्वेशन। तो ये इन दोनों का दरमियान का रिलेशन है, इसलिए बता रही हूँ कि अभी इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे ना, और फिर हो जाएगा काम तमाम। और इसमें एक बात पे जो सरकाजी भी जोर दिया करते थे कि IB करंट जो है डिसाइड करेगा कि IC क्या होगा। तो IB और IC डिसाइड करते हैं, IB पे डिपेंड कर रहा है IC करंट। ठीक है, अगर IB ज़ीरो हो जाता है ना तो IC भी ज़ीरो हो जाएगा। ये सोर्स यहाँ से करंट आ रहा है, अगर IB करंट ही ज़ीरो है तो IC करंट ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो IB एंड IC का यहाँ पे इंटरकनेक्शन है, और IC इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन IB। अगर IB ज़ीरो देन IC विल बी ऑटोमेटिकली ज़ीरो। तो ये अब इसका हम ऑपरेशन देखते हैं कि क्या होता है। और इसी सर्किट को मैं एक अल्टरनेट फॉर्म में अगर ड्रॉ करूँ ना, अगर ये अल्टरनेट फॉर्म में भी ड्रॉ करता हुआ मतलब आपको अगर दिखे तो वो कैसा होगा, वो इसकी बस कनेक्शन को कंप्लीट कर देंगे हम। ऐसे है ये। ठीक है, यहाँ पे मैंने R रजिस्टर लगाया, यहाँ पे वो बैटरी मैंने की थी ना, बैटरी यहाँ पे लगी होती है। ठीक है, VCC, और ये इससे ऐसे कनेक्टेड होता है। ये है R2, ये है R1, और ये होते हैं एक आपस में कनेक्टेड, और ये होता है ग्राउंडेड। तो ये इसका कंप्लीट सर्किट है। ठीक है, इस तरह से। तो ये मैंने इस तरह से किया हुआ। यहाँ पे इस सर्किट की ये सारी तारें मैंने हटा दी, और ये VCC यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया, ऐसे पॉइंट कि यहाँ से मिल रहा है। और ग्राउंड को भी यहाँ से हमने ग्राउंड कर दिया, ये वाला पॉइंट फिर सारा हटा दिया, ये ऐसे। और यहाँ पे एक और बैटरी लगी होती है VBB, ये वो है जो इनपुट के तौर पे काम करती है। इनपुट जो हम उसे दे रहे होते हैं कि ज़ीरो है, 1 है, मतलब ज़ीरो है या 1 है मतलब ज़ीरो नहीं है, 1 है मतलब मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम या फिर जैसे 5 वोल्ट या 10 वोल्ट जो भी हम देना चाहें इसको, ये यहाँ पे ऐसे लगी होती है। ये सोर्स के तौर पे काम करती है। तो आउटपुट हमने किसके अक्रॉस लेना है, ये इसके और इसके अक्रॉस, इन दोनों के अक्रॉस, कलेक्टर और एमीटर के अक्रॉस। एंड एमीटर वी कैन सी हियर इज़ ग्राउंडेड। तो ये जो वोल्टेज है ये आउटपुट होता है हमारा। अगर ये वोल्टेज है तो आउटपुट इज़ 1। इफ़ दिस वोल्टेज इज़ नॉट देयर या फिर लो है एज़ कम्पेयर टू व्हाट इट वाज व्हेन
द अदर केस इनपुट के तौर पे दिया गया, तो कंपैरेटिवली देखते हैं हायर किस केस में आ रहा है। जिसमें हायर आ रहा होगा उसे 1 कह देते हैं, जिसमें लोअर आ रही होगी उसे 0 हम कह देते हैं। तो ये मैंने इसको सर्किट को ड्रॉ कर दिया। अब हम देखते हैं कि ये सर्किट कैसे नॉट ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ठीक है, मैं दोनों सर्किट्स को यूज़ करूँगी और दोनों को मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि किसी भी फॉर्म में सर्किट आ सकता है, तो आपने याद रखना है कि ये किस तरह का कंप्लीट फॉर्म में होता है, या फिर इस फॉर्म में आएगा या इस फॉर्म में। सबसे पहला केस जिसमें जो ट्रांजिस्टर है वो 2 पॉइंट्स पे वर्क करता है। एक होता है कट ऑफ पॉइंट, ठीक है, और दूसरा होता है सैचुरेशन पॉइंट। ओके, तो कट ऑफ पॉइंट में क्या होता है कि कट ऑफ पॉइंट में जो यहाँ पे इनपुट है वो ज़ीरो कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो VBB है ये मतलब ये ज़ीरो है, या फिर इसको ग्राउंडेड कर दिया जाता है। इन शॉर्ट कि ये हटा दी जाती है और ये फिर ऑटोमेटिकली हमने ग्राउंडेड कर दिया, तो यहाँ पे ग्राउंडेड कर दिया गया। ठीक है, इसको ग्राउंड करने पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे इसको कोई इस रजिस्टर को वोल्टेज नहीं मिल रही तो करंट भी ज़ीरो हो जाएगा। if IB is 0 then IC will be 0 too। तो यहाँ पे ये इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज जो है ये भी ज़ीरो हो जाएगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्योंकि V इज़ इक्वल्स टू I, यहाँ पे जो इसके अक्रॉस वोल्टेज अलग से V2 I2 R2 होती है ना, I क्योंकि ज़ीरो कर दिया गया है, ज़ीरो हो गया ड्यू टू IB इज़ ज़ीरो, तो ये भी वोल्टेज ज़ीरो हो गई। तो जो ये VCC वोल्टेज है ना वो इसके क्रॉस अपीयर हो जाती है VCE के, क्योंकि VCE जो है ना ये इक्वल होती है VCC माइनस IC RC के, क्योंकि ये वाली वोल्टेज ज़ीरो हो चुकी है तो VCE जो है सिंपली VCC के इक्वल हो जाती है। ये सारी वोल्टेज यहाँ पे अपीयर हो जाती है क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे कंजप्शन ही नहीं हो रही, कहीं पे भी कंजप्शन नहीं हो रही। तो ये जो ज़ीरो इनपुट था, कट ऑफ पॉइंट था, कट ऑफ पॉइंट पे क्या हुआ कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें मैक्सिमम मिली VCC, बिकॉज VCC इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज हेयर। तो हमें यहाँ पे VCC मिला। तो जब हमने कट ऑफ किया, कट ऑफ पॉइंट पे ऑपरेट किया इस सर्किट को, कट ऑफ पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिसमें VBB ज़ीरो होता है, हैंस IB ज़ीरो होता है और हैंस IC भी ज़ीरो हो जाता है, और इसमें जो आउटपुट वोल्टेज है अक्रॉस VCE जो हम ले रहे होते हैं वो हमें मैक्सिमम मिलती है। ठीक है, तो इनपुट जब हमारे पास ज़ीरो था तो हमें आउटपुट क्या मिल गया 1। और दूसरा ऑपरेटिंग एक्सट्रीम पॉइंट जिन्हें कहते हैं ना, जिन पे, तो एक कट ऑफ पॉइंट हो गया, दूसरा होता है सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट अगर नेम से ही जाना जाए तो VBB उसमें नॉन ज़ीरो होगा, इसमें IC मैक्सिमम होगा। ठीक हो गया। अब IC मैक्सिमम होगा, इस चीज़ को भी समझने के लिए यहाँ पे अगर हम जाएं, ठीक है, IC मैक्सिमम होगा तो यहाँ पे देखें तो सोर्स वोल्टेज VCC है। अगर मैं VCC की फॉर्म में लिखूँ कि ये सोर्स वोल्टेज किस किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो वो VCE में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और IC RC में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो अगर IC बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर IC बहुत ज़्यादा है तो हम IC RC बहुत ज़्यादा है तो मीन्स VCC का मेजर कंट्रीब्यूशन इसके पास जाएगा। ठीक है, इसके अक्रॉस ड्रॉप में जाएगा और इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा व्हेन IC इज़ मैक्सिमम, और हमें इसे ऑलमोस्ट ज़ीरो ही लेते हैं आइडियल कंडीशन में। तो ये मिनिमम वोल्टेज का केस हो जाएगा और इसमें VCE को हम कह देंगे कि वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो जाता है एट सैचुरेशन पॉइंट, क्योंकि मेजर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो R2 के अक्रॉस हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि व्हेन VBB जो कि इनपुट वोल्टेज थी वो 1 हमने कर दी, ठीक है, तो IC मैक्सिमम हो गया, R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मैक्सिमम हो गया और जो आउटपुट है VCE के क्रॉस वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, कट ऑफ पॉइंट पे ट्रांजिस्टर के अक्रॉस आउटपुट हमें ये हम देख सकते हैं, कट ऑफ पॉइंट पे ये सारी सिचुएशन होती है और ये आउटपुट हमें 1 मिला, और सैचुरेशन पे इस तरह का केस हो जाता है। कट ऑफ पे VCE मैक्सिमम होती है और सैचुरेशन पे VCE मिनिमम होती है, जबकि कट ऑफ पॉइंट पे IC मिनिमम एंड सैचुरेशन पे IC मैक्सिमम। और इसी तरह से और गेट का भी हम ऑपरेशन देखेंगे, उसमें थोड़े स्टेप के बाद ये वाला पार्ट आ रहा होगा, उस पर हम देखेंगे। ये अगर बेस को ग्राउंड मिल रहा है ना, ये भी अगर देखें, ये बेस जो है जिसके अक्रॉस हम ये आउटपुट ले रहे हैं, अगर इसको ग्राउंड मिल रहा है यहाँ पे,
ग्राउंड मिल रहा है मतलब VBB 0, ठीक है। फिर अगर इसको यहाँ पे ग्राउंड मिल रहा है तो इसके क्रॉस जो हमें VCE मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। अगर ग्राउंड नहीं मिल रहा, कोई मैक्सिमम वोल्टेज इसकी बेस पे मिल रही है तो VCE विल बी 0। ये एक बात याद रखनी है, ये आगे मैं इस बात को यूज़ करूँगी और कोट करूँगी। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में मैं ट्रांजिस्टर और गेट को डील करूँगी। हमने ट्रांजिस्टर नॉट गेट को देख लिया है कि किस तरह ट्रांजिस्टर बाय डिफ़ॉल्ट कोई इसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं की। ये एक सिंपल ट्रांजिस्टर का सर्किट है जो कि वर्क करता है एज इन्वर्टर। सो दिस इज़ द इन्वर्टर केस, जिसमें सैचुरेशन और कट ऑफ पॉइंट में ऑपरेशन होता है। जब भी अगर लिखने में आए या डिस्क्रिप्शन लिखनी हो तो यही होगा कि एट ग्राउंड स्टेट जब पॉइंट A ग्राउंडेड होगा या बेस ग्राउंडेड होगी, तो बेस ग्राउंडेड होने पे हमारे पास जो IB है वो ज़ीरो हो जाता है। और हम ये वाली इक्वेशन का रेफरेंस दे सकते हैं कि इफ़ IB इज़ ज़ीरो देन IC इज़ ऑटोमेटिकली ज़ीरो, सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 इज़ ज़ीरो। एंड आल्सो इन दिस सर्किट वी हैव दिस इक्वेशन, ठीक है, जो कि सेटिस्फाई होनी चाहिए, वेयर VCC जो है मेन सोर्स इक्वेशन है। तो इसको ऐसे बेहतर है लिखना कि ये VCC है जो इसको और इसके टुकड़ों में डिवाइड होती है, ठीक है। ये हम वोल्टेज बैटरी है, बैटरी की वोल्टेज जो दे रहे हैं ये VCE में थोड़ी जाती है और थोड़ी इसमें जाती है, डिपेंड्स के IC फिर कितना है या किसके पास कितना हिस्सा जाएगा। कट ऑफ पॉइंट में इसके पास कोई हिस्सा नहीं जाता, IC ज़ीरो हो जाती है इसकी वजह से, और ये मैक्सिमम हो जाती है। सैचुरेशन पॉइंट पे ये मैक्सिमम हो जाता है। तो क्योंकि VCC तो हमने हर वक्त 5 वोल्ट ही दी हुई है, तो अगर ये IC मैक्सिमम है, RC भी पहले जितना ही है जितना पहले था, हमने कोई रजिस्टर वगैरह कोई सेटिंग नहीं चेंज की, I मैक्सिमम हो गया तो ऑटोमेटिकली VCE को मिनिमम होना पड़ेगा। अगर ये 4.8 वोल्ट हो गई है और ये 5 वोल्ट है तो इससे 0.2 वोल्ट होना होगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो, जिसे मिनिमम केस को हम कहते हैं ना कि वो ज़ीरो स्टेट होती है, इसलिए फिर हम इसे ज़ीरो का नाम दे देते हैं। तो अभी हम और गेट की तरफ चलते हैं। तो ये इसको देख लेना है और दिस वर्क्स द सेम, इसको भी सेम ही कहेंगे। ये इसको ग्राउंड कर दिया तो दिस इज़ बेस का ज़ीरो ग्राउंडेड हो जाना। अगर इनपुट देना है तो यहाँ पे 5 वोल्ट लिख दिया,